तो आज हम ट्रिक देखेंगे टू लर्न कि किस तरीके से पोर्टुगीज़ इंडिया में आते हैं और अपना सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे लगाए, इसी चीज़ को पूरा। सबसे पहले हम एक चीज़ याद करेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस की जो सीक्वेंस थी वो क्या थी। सबसे पहले आते पोर्टुगीज़, फिर डेन्स, इंग्लिश, डच, उसके बाद फ्रेंच। कैसे याद रखेंगे? PDEDF, PDEDF, पोर्टुगीज़, डेन्स, PDED, इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच। अब देख लेते हैं, तो पोर्टुगीज़ जो होते हैं वो पहले आते हैं इंडिया में और सबसे लास्ट में जाने वाले यही हैं। तो जब भी हम पोर्टुगीज़ को पढ़ते हैं तो पहला नाम आता है वास्को डी गामा का। तो वास्को डी गामा कैलिकट आए थे इन मई 1498, किसकी हेल्प से? विद गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। और यहाँ पे आकर के वो किससे मिलते हैं? जमुरन से मिलते हैं। अच्छा, जमुरन जो है ये लेटर ऑन यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि असली तो किस नाम से जानते थे उनको? समुद्रन के नाम से। और इसने खुद से बोला कि भाई जमुरन, चलो अब से जमुरन कहेंगे। अब क्या था, वास्को डी गामा सबसे पहले आते हैं, यहाँ से कुछ स्पाइसेस खरीदा, सामान वामान खरीदा बेचा और चले जाते हैं। उसके बाद कौन आता है? पेड्रो अल्वारेस कैब्रल आता है। और यही वो आदमी है जो आते ही पहला फैक्ट्री लगाता है। कहाँ पे? कैलिकट में लगाता है 1500 में। लेकिन क्या होता है, अब पोर्टुगीज़ के आने से अरब ट्रेडर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है। पहले वो डायरेक्ट ट्रेड किया करते थे और सामान ले जाके यूरोपियन कंट्री में बेचते थे, जिनको फ़ायदा ज़्यादा होता था। बट बिकॉज ऑफ अराइवल ऑफ पोर्टुगीज़ अब इनका डायरेक्ट ट्रेड कम होने लग गया और इस तरीके से उनको कुछ लॉस हो रहा था। तो अभी अंदर पड़ी थी खुन्नस। तो ये जाके जमुरन के भी थोड़े कान वान भरेंगे, तो ये सब वापस आके थोड़ी लड़ाई वड़ाई करने लग जाएंगे। तो पहला कन्फ्लिक्ट किसके बीच होगा? पेड्रो अल्वारेस कैब्रल और जमुरन एंड अरब ट्रेडर्स के बीच में। यहाँ पे क्या होगा कि जो ये पेड्रो अल्वारेस कैब्रल हैं ये हार जाएंगे और इसकी वजह से इनको वापस बुला लिया जाएगा। अब वापस से कौन आता है? वास्को डी गामा आता है। तो वास्को डी गामा आते ही कहाँ कहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे? कन्नानौर और कोचीन में। कन्नानौर में कब? 1502 में। और कोचीन में कब लगाते हैं? 1503 में। और ये सब काम करने के बाद वो वापस से अब चले जाएंगे। तो अब कैसे याद रखेंगे इसको? पीसी से, पीसी कंप्यूटर वाला जो पीसी है उससे याद रखेंगे। पोर्टुगीज आते ही 3 सी में इन्होंने क्या कर दी? फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश करी, कैलिकट, कन्नानौर और कोचीन। कैलिकट में एस्टैब्लिश की थी कैब्रल ने, और कन्नानौर कोचीन में किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। अब हम देख लेंगे पोर्टुगीज गवर्नर को। तो सबसे पहला नाम हमें याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। कब से कब तक की बात है ये? 1505 से 1509 तक की बात है। यही आदमी है जिसने क्या लेके आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। अच्छा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? इट टॉक्स अबाउट पोर्टुगीज नावल सुप्रीमेसी। कहाँ पे? इंडियन ओशन में। कह रहे थे कि भाई जो इंडियन ओशन है इसमें ना पोर्टुगीज नावल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, हम बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, दो चीज़ लोगों से तो प्रॉब्लम चल ही रही थी, जमोरिन और अरब ट्रेडर्स। तो सबसे पहले इसकी झड़प होती है फिर से किससे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की होती है जमोरिन और अरब ट्रेडर्स से, जिसमें क्या होता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जीत जाता है। अब दो लोग और हैं यहाँ पे कहानी में। सबसे पहले अब देखिए, क्योंकि ये जो आ रहे थे तो कोस्टल स्टेट जो है उनको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होनी ही थी। तो कोस्टल स्टेट के एक राजा हैं, गुजरात के राजा कौन थे? मोहम्मद बेगरहा। और क्योंकि अब ये ट्रेड रूट जो था, तो रेड सी के आसपास एक इंसान बैठा था वहाँ इजिप्ट में, मामलुक सुल्तान, तो उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो दूसरी झड़प किससे होगी? इन दोनों से होगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हार जाता है। किससे? मामलुक सुल्तान और मोहम्मद बेगरहा से। और यहाँ पे ही उसका जो बेटा है, जो कि नेवल आर्मी के अंदर था, वो मारा जाता है। कहाँ पे? बैटल ऑफ ट्यू में। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होता है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हार जाता है, लेकिन फिर वो आएगा वापस से। 1508 में लड़ाई होगी और यहाँ पे अब जीतेगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद ये चला जाएगा वापस। नेक्स्ट आएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क नाम कैसे लग रहा है? कर्क, करके दिखा रहा है वो भाई, वो करके दिखा रहा है। तो 1509 से 1515 तक हैं ये। और क्योंकि ये करके दिखा रहे थे इसलिए इनको बोल दिया कि भाई ये रियल फाउंडर है। क्या क्या इन्होंने? परमिट सिस्टम को स्टार्ट किया, कार्टर सिस्टम को। इसमें ये बोला गया कि कोई भी इंडियन ओशन में अगर ट्रेड करना चाहता है तो उसको पासेस लेने होंगे। किससे? पोर्टुगीज लोगों से। अब क्योंकि इसने करके दिखाया तो इसी ने ही गोवा को कैप्चर किया 1510 में। किससे? फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टी चल रही थी? आदिल शाही डायनेस्टी चल रही थी। अब यहीं पे हम एक चीज़ और याद रख लेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कि जिस तरीके से गोवा को कैप्चर किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, उसी तरीके से पोर्टुगीज ने दमन को भी कैप्चर किया था 1559 में, डॉम कॉन्स्टेंटिनो दे ब्रेगेंसा। और ये किससे लिया था उन्होंने? बहादुर शाह ऑफ गुजरात से लिया था। तो गोवा को तो लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से, लेकिन दमन को लिया था इसने, जो ब्रेगेंसा था, बहादुर शाह ऑफ गुजरात से। अब क्योंकि ये करके दिखा रहा है तो इसने सती को भी एबॉलिश किया और बोला कि भाई मिक्स मैरिज करो, मतलब पोर्टुगीज लोग जो इंडियन लोग हैं उनसे शादी वादी करो और एक तरीके से अपना रेसिडेंस कॉलोनी ये सब यहाँ बनाना शुरू करो। इट्स नॉट एग्जैक्टली द कॉलोनी वर्ड, बट ये था कि रेसिडेंस थोड़ा सा बढ़िया दिखने लग जाए कि हाँ भाई ये पूरा पोर्टुगीज सेटलमेंट है यहाँ पे। और काम इसने क्या किया कि पोर्टुगीज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी। ऑफिस वर्क जो है वो पोर्टुगीज में ही होगा।
नेक्स्ट उसने क्या किया कि भटकल में एक फोर्ट बनाया, और इसकी परमिशन किससे ली थी उसने? कृष्णदेवराय की परमिशन से ली थी। कृष्णदेवराय किससे बिलोंग करते थे? तुलुक डायनेस्टी से। संगम में पढ़ा होगा, संगम, सुलुक, तुलु और अराविदु। तो कृष्णदेवराय तुलुक डायनेस्टी के थे। अब नेक्स्ट गवर्नर हमें याद रखना है नूनो दा कुन्हा। कुन्हा जो है उनके नाम से कैसे कुनबा, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली की बात हो रही है। तो अभी तक तो ये जो पोर्टुगीज थे वो वेस्टर्न बाउंड्री पे ही कहीं ना कहीं थे, वेस्टर्न कोस्ट के आसपास थे, गुजरात, मालाबार, केरल, ये सब जो था। अब ये क्या है, फैमिली बड़ी हो रही है, एक्सटेंड हो रही है फैमिली। तो नूनो दा कुन्हा, कुनबा वाला जो आदमी है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे भी जाएगा। तो इसने क्या किया था कि ईस्टर्न कोस्ट पे हेडक्वार्टर बनाया था, कहाँ पे? हुगली, बंगाल में। अब क्योंकि कुन्हा है, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, बढ़ रहा है, इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो यही वो आदमी था जिसने कैपिटल को कोचीन से कहाँ शिफ्ट किया था? गोवा में शिफ्ट किया था। कब? 1530 में। अच्छा, अभी हमने देखा है कि 1510 में वैसे भी हमने गोवा कैप्चर किया था, तो ये 20 साल बाद इसने क्या किया कि कैपिटल को वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इवेंट हमें याद रखना है। सबसे पहली झड़प होगी नूनो दा कुन्हा की किससे? बहादुर शाह और ऑटोमन टर्क से। क्या था कि बहादुर शाह ने ऑटोमन टर्क से हेल्प मांगी थी कि भाई ये जो पोर्टुगीज हैं इनसे लड़ने में हमारी हेल्प करिए, और इसी हेल्प के लिए उसने जो रूमी खान, एक टर्किश सोल्जर था, उसको ड्यू दे दिया था। फिर क्या था कि 1531 में रूमी खान और नूनो दा कुन्हा के बीच में भी झड़प होती है कुछ, क्योंकि ये जो नूनो दा कुन्हा था ये ड्यू को लेने की कोशिश कर रहा था, बट रूमी खान उसको रिटेलिएट करता है और यहाँ से भगा देता है। दूसरा एक इवेंट हमें याद रखना है। ये तो पहली कहानी थी, लेकिन अब क्या होगा कि धीरे धीरे मुगल्स का एम्पायर जो था वो शुरू होने लग गया। वो सेंट्रल इंडिया से इधर उधर आ रहे थे। तो अब ये बोलता है कि बहादुर शाह हमको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम कौन था? नूनो दा कुन्हा था, पोर्टुगीज। तो इनसे हेल्प मांगी। तो एक तरीके से अब यहाँ पे जॉइंट किसका शुरू हुआ? नूनो दा कुन्हा और बहादुर शाह का अगेंस्ट मुगल एम्पायर हुमायूं। अब इस अलाइनमेंट के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ट्रिटी करी, ट्रिटी ऑफ बेसाइन, और ये भी बोला कि भाई जो ड्यू है उसमें हम आपको बेस बनाने के लिए कुछ जगह देंगे अगर आप हमारी हेल्प करते हो अगेंस्ट मुगल एम्पायर हुमायूं। तो अब यहाँ होता है कि इन्होंने हेल्प कर दी, इनका काम हो जाता है। तो बहादुर शाह बोलते हैं अब तो काम थोड़ा हो रहा है हमारा, ऐसा करते हैं कि इस ट्रिटी को रिवाइज कर देते हैं। तो नूनो दा कुन्हा से बोलते हैं, नूनो दा कुन्हा कहते हैं कि आइए ट्रिटी को रिवाइज करते हैं। और उन्होंने क्या किया कि शिप से उठा करके फेंक दिया। तो बहादुर शाह को ही बहा करके दूर कर दिया, ओशन में बहा दिया। कि कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि पोर्टुगीज़ का डिक्लाइन कैसे हुआ फिर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ट्रेड में इनको लॉस था। सबसे पहले ये करने ही आए थे ट्रेड, ऐसा नहीं था कि कॉलोनी बनाने के माइंड से नहीं आए थे। ये आए थे कि हमें ट्रेड करना है और प्रॉफिट लेना है। लेकिन ये जो हुगली वाला जो एरिया था वहाँ पे कुछ पोर्टुगीज़ ने ऐसा करना शुरू कर दिया कि पायरेसी करनी शुरू कर दी बे ऑफ बंगाल के थ्रू। तो यहाँ पे उनका लॉस हो रहा था। दूसरी चीज़ें क्या थी कि 1500 में ही ये जो कैब्रल था इसने क्या ढूंढ दिया था? ब्राज़ील को ढूंढ दिया था। तो इन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ अभी कहाँ शिफ्ट कर दी? ब्राज़ील की तरफ, कि चलो अभी इंडिया से हो गया अपना, अब हम चलते हैं ब्राज़ील साइड में। अब हम लास्ट में देख लेंगे कि ये क्या क्या लेकर के आए थे। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे रेड चिली को, रिफाइंड शुगर को और पाइनएप्पल को। रेड चिली, रिफाइंड शुगर एंड पाइनएप्पल। और बाकी राइमिंग वर्ड से याद करेंगे ग्वावा पपाया और टोमेटो, पोटैटो, टोबैको।